क्या आप देखा जंग में, आप क्या जज्बात आपके रहे, अभी क्या देखते हैं आप? जज्बात तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, हमें उनका गर्दन उड़ाने पे हम उड़ा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी हम उनके लिए भारी हैं। कुछ भी नहीं है क्या मतलब है? हमारे पास में अभी तो हम काम पे आए हैं ना। अच्छा, आप अपनी बात कर रहे हैं? मैं अपनी कर रहा, फौज की भी तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, अपनी जाती हैसियत में बात कर रहे वो तो बहुत आगे है, हम तो एक आम बंदे हैं, एक आम शायरी हैं, हम तो कुछ भी नहीं है किसी में, जीरो हैं। लेकिन उनके लिए हम इतने, हमारा एक कबूतर उड़ के उनके घर में चला जाए ना तो वो परेशान हो, ये क्या चीज़ आ गई है। हम तो फिर एक इंसान, अल्लाह के बनाई मखलूक है, वो तो एक जानवर है, वो जाता वो परेशान हो जाइए क्या हो गया है। अल्लाह का शुक्र हमारा इतना जज्बा है कि हम उनको बताएंगे, हम क्या आपने बता भी दिया है। आप बैठे हुए हैं, लाइट के लिए भी बैठ गए हैं वो लोग कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें बताएंगे हम क्या हैं। अब वो पहले भी उन्होंने झंडा लाया, फिर उन्होंने अपना ड्रोन भेज दिया, फिर वो उड़ाया, अब फिर वो काम किया, अब ये परेशान हो गए, ये हुआ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जज्बा बड़ा, 5 लोग जिंदाबाद है माशाल्लाह, पाक फौज ने बहुत अच्छा काम किया माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर भाई, क्या जज्बात आपके रहे और सारे हालात को आप कैसे देखते हैं? पहली बात कि हमारी पाक आर्मी ने बड़ा अच्छा काम किया और इन्होंने पहले इनको वार्न किया कि रुक जाएं, लेकिन ये संभले नहीं। आखिरकार इन्होंने ये एंड रिज़ल्ट देख के फिर रुके हैं। पाक आर्मी हमारी जिंदाबाद। इन्होंने समझा कि ये कोई हमला नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, और इंडिया झूठ बोलता रहा कि हमने लाहौर को ऐसे कर दिया, हमने कराची को ऐसे कर दिया। अपना ही मीडिया झूठ बोलता रहा, आप देखें, और वो सारे लोग मीडिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ तो सच बोले। ऐसे ही है। उनका एक है सहाफ़ी जो मेजर है, रिटायर्ड भगोड़ा है, वो आर्मी से भागा हुआ है और वो सहाफ़ी बना हुआ है। वो लोगों को झूठ बोल कर उसने लोगों के कान पक्के कर दिए हैं। वो कहता है कि नहीं, ये एक रिटायर्ड भगोड़ा बात कर रहा है जो उनकी आर्मी का भगोड़ा है, वो कह रहा है मोदी को मैंने ऐसे कर देना, मोदी को ऐसे कह देना। उनके आपस में ही लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। पाक आर्मी हमारी जिंदाबाद, हम आर्मी के साथ हैं और हमेशा आर्मी के साथ ही रहेंगे, शाना बिशाना खड़े रहेंगे। क्या आपने देखा, सारा माहौल आप देखते रहे? बस सर देखा तो मज़ा भी आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि अल्लाह ने हम सबको फ़तह अता फरमाई है, शुक्र अल्लाह पाक का। और दूसरा ये है कि मोदी को भी पता चल गया कि पाकिस्तानी क्या चीज़ है, अल्लाह की मेहरबानी। खैर मेरा ख्याल अब तो इंटरनेशनल दुनिया को बिना अब ये अंदाज़ा हो गया कि यार ये हमें छेड़खानियाँ नहीं करनी, हमने ज़रा ध्यान से रहना है। ये पता नहीं क्या करते हैं क्या ख्याल है? ऐसे ही बिल्कुल सही है। दूसरा ये अब टेबल टॉक होने लगी है इंशाल्लाह, उसमें यह है कि कश्मीर के बारे में भी लाजमी इन चीज़ों को करना चाहिए इनको, कि अब इसी चक्कर में अब कश्मीर को भी ले लें तो सबसे बेस्ट है। ये कह रहे हैं कि आप इसी लगते हाथ आप कह लें कि भाई उस पर दोबारा टेबल टॉक पे बैठे ना। पाकिस्तान तो जंग चाहता ही नहीं भाई कभी भी। बिल्कुल सही है यार हमने कभी कहा है कि हम जंग करने चाहते हैं, हम घुस के मारेंगे, कभी कहा है? किसी एंकर के मुंह से भी कभी आपने सुना? नहीं है। अब आप जर्नलिस्ट, किसी के कोई जर्नलिस्ट आप ले लें भाई, कोई सिविल सोसाइटी का बंदा ले लें, कोई एनालिस्ट ले लें, कोई दिफाई एनालिस्ट ले लें, किसी बंदे ने ये बात की कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप जंग मुसल्लत करेंगे तो फिर नताइज देख लें। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। जंग तो वैसे भी होनी नहीं चाहिए। जंग पता क्या, देखे दोनों मुल्कों के लिए नुकसान है, जंग दोनों मुल्कों के लिए नुकसान है, जंग में कोई भी नहीं चाहता। क्या कह रहे हैं आप? ये इंडिया वाले जो कर रहे हैं ना गलत कर रहे हैं, जो जंग के लिए कह रहे हैं। पठानों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, जो मर्जी करें, चीर पाड़ के रख देंगे उस लोगों को। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा फिर भट्टी साहब बात कहाँ पहुँची? हाँ जी सर, ये है कि अब इंशाल्लाह मेरा तो बस ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करके ना इनको चाहिए कि कश्मीर को भी अपने ना अंडर ले लें, अगर हो सकता है तो आगे जैसे अल्लाह चाहे। बहुत शुक्रिया। सूरत हाल जी आपके सामने है भाई। सारी सूरत हाल में मामूल के लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सबको पता है जंग बंदी के मामला। क्या हाल है भाई, कहाँ फिर रहे हैं आज आप? हाल रोड। क्या जंग में क्या देखते रहे भाई? जंग में हमने क्या देखना, जंग हो रही है फिलहाल, रुकी नहीं है अभी। रुक गई है भाई, रुक गई है, लेकिन फिर सुबह हमला हुआ। नहीं भाई वो तो उनका जो हशर हुआ है वो बताए ना पहले। वो तो हशर भी उनको पता वो चल तो गया, पता है ना आपको। वो तो पाकिस्तान से उन्होंने पंगा छोटी मोटी टुक टुक तो चलती रहती है कई दफा। पाकिस्तान से पंगा लेकर उन्होंने देख लिया। क्या क्या हुआ है पता है सारा एग्जैक्टली? तबाह हो गया सारा, गुजरात भी सारा उन्होंने उड़ा दिया, उन्होंने कितना कुछ कर दिया भाई। 26 जगहों पे इन्होंने कामयाब स्ट्राइक्स की हैं। 26 उन्होंने 6 एयर बेसिस को टच किया था तो उन्होंने 26 को किया जाके। वो तो कहते थे कि कोई राफेल उड़ा नहीं सकता है, फिर फ्रांस ने कहते थे ये टॉप टिक है हमारा। कौन सा टिक? टॉप टिक। टॉप टिक। पाकिस्तान ने फिर कल F-16 लेके जाके दिखाया भी है ना कि इस तरह चलाते हैं पायलट, इस तरह। J-10 था, J-10 J-17 और उसके ऊपर PL-15 जो वो वार हेड लेके जाता है। मौलाना साहब क्या बात है, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाँ मेरे बड़ी खुशी हुई है ना। क्या बताएं क्या हुआ? सरप्राइज़ दिया है ना, जो हमने सब्र किया, उसका इम्तिहान लिया हमारा,
हमने उसको करके दिखाया है। वो ऐसी है, वो कभी गलती नहीं करेंगे। जो जवाब ऐसा दिए उनको याद रखेंगे इंशाल्लाह। हमें तो खुशी हुई है। आप कह रहे हैं कि अब गलती का मार्जिन ही नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा, कोई गलती कर ही नहीं सकेगा। नहीं करेगा, करेगा तो इसको और भी अच्छा जवाब मिलेगा फिर। क्या बात है। बल्कि वो जो ऊपर PL-15 लगा था ना, जी जी, जो मिसाइल ऊपर लगता है, शहजादे जो गए ना 300 किलोमीटर तक वो मार कर सकता है। वो मार सकता है और करके दिखाया उन्होंने। डॉग फाइट करते हुए तकरीबन अभी तो 1 उनका घंटे दिल्ली में बच गया है, क्या बच गया? दिल्ली बच गया है। दिल्ली जो हमारे शहजादे गहरा कामरन मसीह, जो हमारे शहजादा गहरा, वो कह रहा है कि दिल्ली बच गया, लेकिन कॉल ना आती मैं वापस ना आता, वापसी की कॉल ना आती तो मैं दिल्ली ख़त्म करके आता, और वो करके आता। इन सारी बातों के बावजूद हम कह रहे हैं कि हम अगर आप जंग इम्पोज करेंगे तो ये रिएक्शन में सारी गुफ्तगू है। रिएक्शन में हम बता रहे हैं कि भाई जंग इम्पोज करने की सूरत में, अदरवाइज़ तो कोई सूरत हाल नहीं। फिर जो सबसे बढ़कर इस एरा में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात रही वो यही रही कि आपका मीडिया जो है वो आपको गलत बयानियाँ करता रहा, आपका मीडिया आपसे झूठ बोलता रहा। बरकत दाती जी जो हैं वो कहती रही कि पायलट पकड़ लिया है। फिर हामिद मीर साहब बता रहे थे कि उनको फ़ोन आ गया और पूछ रही हैं कि क्या वाकई हमारा पायलट नहीं पकड़ा। तो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जितने भी पाकिस्तान के बड़े नाम हैं वो बड़ा मौसर इस तरह का जवाब देते रहे, और हर फ्रंट को उन्होंने अच्छे से, इंटरनेशनल फ्रंट हो, नेशनल फ्रंट हो, लोकल फ्रंट हो, हर फ्रंट को उन्होंने बड़े अच्छे से। क्या हाल है भाई? बताएं जंग की सूरत हाल कैसी रही? फिर बहुत ज़बरदस्त। देखते दुखते रहे टीवी पे आप, क्यों नहीं, पता है ना क्या हुआ? सब कुछ देखा है। सही है। कोई और कुछ रह गया हो तो बताएं, नहीं, तसल्ली होगी उनकी। आपकी कोई तजवीज़ ऐसी जो रह गई हो? नहीं, बस ज़बरदस्त हो गया जो हुआ। हैं? अच्छा हो गया, बहुत ज़बरदस्त पूरा आपने जनाब हो गई है। कर दिया पूरा जनाब, हाँ जी। हैं? और हालांकि हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे भाई हम अमन चाहते हैं, आप पहलगाम वाक़े पे इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, यही कह रहे थे ना हम। बिल्कुल यही कह रहे थे आप। एक ही मुद्दा था कि यार आप इन्वेस्टिगेशन करवाइए, इस तरह की बातें ना कीजिए, लड़ाई झगड़े वाली अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। वो कह रहे थे ये मजाक कर रहे हैं, बस अब तसल्ली हो गई है ना। अब तसल्ली हो गई है ना। वो कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं करेंगे। आप, हैं? बहुत उम्मीद है कि आप नहीं करेंगे। हम कह रहे थे भाई हम इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, वो कह रहे थे आप मजाक कर रहे हैं। बस कहते हैं, पता नहीं शायद डाल और रहे हैं। आज के दिन भी अभी भी मैं और आप खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि पहलगाम में जितने लोग मारे गए थे वो टेररिज्म का अटैक है। दुनिया भर में जहाँ भी टेररिज्म है हम उसको दिल की अथाह गहराइयों से कंडेम करते हैं, और किसी भी तरह की असिस्टेंस और सपोर्ट हमें चाहिए, हम अवेलेबल हैं। इससे बड़ी सपोर्ट क्या हो सकती है कि हम कह रहे हैं कि हमें भाई अपना सरहद खुली रखते हैं, हम अपना बॉर्डर खुला रखते हैं, आप प्लीज़ आके इन्वेस्टिगेट करवाइए, थर्ड पार्टी ले लें साथ, और वो जाफर एक्सप्रेस को भी करवाएं और अब इसको भी करवाएं। ये मुद्दे आप देखिए किस कदर शिद्दत से ट्रैवल कर गए। बस इसी तरह। आपने गौर किया इस बात को? बिल्कुल। देखें आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है सारा, कितने त्यारे गिरे, कैसे हुआ, इंडियन मीडिया क्या करता रहा, यू नो एवरीथिंग। वेरी वेरी पॉजिटिव बात है ये।